आज की हमारी वर्कशीट नंबर 26 रहेगी विज्ञान विषय से संबंधित, जो कि कक्षा 7वीं की वर्कशीट रहेगी। ये हमारी वेडनेसडे यानी कि 20 जनवरी की वर्कशीट होगी। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या फिर कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट है, इसमें आज हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में कि किस तरीके से प्रकाश जो है वो कार्य करता है। तो स्टार्ट करते हैं कि राम आज अपने परिवार के साथ शाम को पार्क में घूमने गया। पार्क में खेलते खेलते उनको बहुत देर हो गई। अंधेरा होने पर उसके पापा ने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन की। फ़ोन की टॉर्च से आने वाले प्रकाश के किरण पुंज को ध्यान से देखकर राम ने सड़क पर चलते हुए स्कूटर कार के अग्रदीपों यानी कि हेडलैम्प से आते हुए प्रकाश की किरण पुंजों को भी ध्यान से देखा। राम ने पाया कि सभी किरणपुंजों में कुछ समानताएं हैं। अगले दिन राम ने अपनी कक्षा अध्यापिका से इसका कारण पूछा तो अध्यापिका ने बताया कि आप सबने छोटा छिद्र क्या होता है कि एक छोटा सा जो होल होता है, उससे सूर्य के प्रकाश की किरणपुंज को कमरे में प्रवेश करते हुए देखा होगा। उसी प्रकार रेलगाड़ी से भी प्रकाश किरणपुंज को देखा जा सकता है। आप में से कुछ ने लाइट हाउस या फिर विमान पतन के टावर की सर्चलाइट की किरणपुंज को भी देखा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर टीचर बताती है कि बहुत से बच्चे होंगे जिन्होंने लाइट हाउस में टावर को देखा होगा, या फिर आपके रूम में अगर कहीं से खिड़की वगैरह से किसी छोटे से छेद से आती हुई अगर रोशनी को देखा होगा, तो आप इस बात को ईजिली समझ सकते हैं कि प्रकाश जो है वो आपको किस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर हमें पिक्चर दी गई है। देखिए, सबसे पहले कार की लाइटें दिखाई गई हैं, फिर इंजन की लाइटें दिखाई गई हैं, और इसके बाद नीचे जो है हमें लाइट हाउस जो है उसकी पिक्चर यहाँ पर दिखाई दी है। अब अध्यापिका यहाँ पर पूछ रही है ये अनुभव क्या संकेत करते हैं। आगे देखते हैं कि राम की अध्यापिका ने कक्षा में एक गतिविधि की कि बच्चों को समझाने के लिए अब उनकी टीचर क्या करती हैं, उनको एक एक्टिविटी करने को देती हैं जिससे कि वो समझ पाएँ कि प्रकाश जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए कि आप भी ये एक्टिविटी घर पर कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आप एक टेबल ले लीजिए। उस टेबल पर आप एक सेफ्टी के साथ कैंडल जो है उसको रख दीजिए और उसको जला दीजिए। उसके बाद आपको करना है, एक तो आप सीधी पाइप लेंगे बिल्कुल इस तरीके की, और दूसरी जो है आप एक टेढ़ी पाइप लेंगे बिल्कुल इस तरीके से। तो सबसे पहले आप सीधी पाइप से प्रकाश के इस पुंज को देखने की कोशिश कीजिए, और फिर दूसरी बार आप इस तरीके की पाइप से प्रकाश के इस पुंज को देखने की कोशिश कीजिए, और आप जो है इस गतिविधि के द्वारा अंतर समझ जाएंगे कि प्रकाश जो है वो किस तरीके से कार्य करता है। तो देखते हैं कि कक्षा अध्यापिका ने इस एक्टिविटी को करने के लिए बच्चों को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी। कि राम की अध्यापिका ने कक्षा में एक गतिविधि की जिसमें उसने एक मोमबत्ती की लौ की ओर पहले एक सीधे पाइप से और फिर मुड़े हुए पाइप से देखा। इसके बाद उन्होंने राम को ऐसा करने के लिए कहा। राम मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को नहीं देख पाया। अध्यापिका ने बताया कि यह गतिविधि दर्शाती है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। सरल रेखा से हमारा मतलब है सीधी रेखा, क्योंकि हमें पता है ये पाइप सीधी है और यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो है हमें प्रकाश यहाँ पर सीधे दिखाई दे जाएगा। लेकिन अगर हम इसी के लिए टेढ़ी पाइप का प्रयोग करेंगे तो प्रकाश जो है हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रकाश जो है वो जैसा कि हमें बताया गया है वो सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पर कर्व आने की वजह से हम उसको देख नहीं पाएंगे। तो ये एक्टिविटी सभी बच्चे जो है अपने घर में भी कर सकते हैं। तो आज की इस वर्कशीट में हमें क्या जानकारी मिली कि प्रकाश जो है वो बिल्कुल एक सीधी और सरल रेखा में ही ट्रैवल करता है, यानी कि गमन करता है। अब ऊपर पढ़ी गई जानकारी के आधार पर नीचे हमसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि राम के पापा ने फ़ोन की टॉर्च को ऑन क्यों किया। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि उनके फादर ने टॉर्च को किस लिए ऑन किया था, क्योंकि खेलते खेलते बहुत अंधेरा हो गया था, और क्या किया था उन्होंने, बच्चों को रोशनी देने के लिए उन्होंने फ़ोन की टॉर्च को ऑन कर दिया था। तो यहाँ पर आप करेंगे कि राम अपने परिवार के साथ पार्क में घूमने गया था। अंधेरा होने की वजह से
उनके पिताजी ने फ़ोन की टॉर्च को ऑन कर दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो हो जाएगा। अब है सेकंड पर्सन। सेकंड में हमसे पूछा है प्रकाश डैश रेखा में गमन करता है। तो ये हमने देख लिया है कि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्या डालना है, प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है। तीसरा है राम ने मोमबत्ती की लौ को देखने के लिए क्या किया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि राम ने मोमबत्ती की लौ को देखने के लिए क्या किया था कि राम ने भी जैसे उसकी अध्यापिका ने किया था, उसने एक सीधी पाइप से मोमबत्ती को देखा और उसके बाद उसने एक टेढ़ी पाइप से जो है वो मोमबत्ती को देखा। तो इस तरीके से हम ये पूरी एक्टिविटी जो है यहाँ पर लिख देंगे कि राम ने अपने कक्षा अध्यापिका की तरह क्या किया, उसने एक मोमबत्ती की लौ को सीधी पाइप से और फिर मुड़ी हुई पाइप से क्या किया, यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए कि राम ने एक मोमबत्ती की लौ को पहले एक सीधी पाइप से और फिर एक मुड़ी हुई पाइप से देखा, लेकिन राम मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को नहीं देख पाया क्योंकि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर हो जाएगा। उसने एक मोमबत्ती की लौ से यहाँ से लेकर देखा तक और उसके बाद मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती की लौ को वो नहीं देख पाया। ये लाइन भी आप यहाँ इसमें लिखेंगे और सबसे लास्ट में आप लिखेंगे और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रकाश जो है वो सरल रेखा में गमन करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये वर्कशीट हमारी आज यहीं पर कंप्लीट होती है और लास्ट में हमें दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और जिसके अकॉर्डिंग हमें कोविड-19 से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए। और आगे आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आते ही आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए।